हेलो एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सबके अपने चैनल पर। जैसा कि आपको पता है जोसा काउंसलिंग का सिर्फ 5th राउंड का जो रिजल्ट है वो बचा हुआ है। जोसा राउंड के फर्स्ट राउंड का रिजल्ट, सेकेंड राउंड का रिजल्ट, थर्ड राउंड का रिजल्ट, फोर्थ राउंड का रिजल्ट आउट हो चुका है, जिसमें हमारे बहुत सारे अभ्यर्थियों को सीट अलॉट हुआ है और बहुत सारे हमारे अभ्यर्थियों को सीट अलॉट नहीं हुआ है। देखिए, सीट अलॉट जिनका रैंक था उनको रैंक मिल चुका है, बहुत सारे अभ्यर्थियों को डिजर्विंग रैंक होते हुए भी उनको सीट अलॉट नहीं हुआ है। उसके पीछे रीजन समझिए। मैं फिर से एक चीज़ कहूँगा, देखिए आप सब लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप लोग की बात आ जाती है चॉइस फिलिंग को लेकर के, है ना, चॉइस फिलिंग को लेकर अगर बात आती है तो आप सब लोग खुद चॉइस फिलिंग करने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम चॉइस फिलिंग हम लोग कराते हैं, हम लोग अपना चार्ज लेते हैं, जो हमारी टीम रहती है, काउंसलिंग एक्सपर्ट रहती है, वो फीस देती है, हम लोग मात्र 1000 रुपीज़ देते हैं। जहां पर आप लोग 1000 बचाने के चक्कर में आप चॉइस फिलिंग ढंग से नहीं करते हैं। सोचिए, आपको चॉइस फिलिंग में ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेज चॉइस फिल करने का आता है, लेकिन आप सब लोग क्या करते हैं, 5 कॉलेज, 10 कॉलेज, 20 कॉलेज, बहुत ज़्यादा 50 कॉलेज तक आप फिल करेंगे। मान चलिए आपने 50 कॉलेज फिल कर दिया और आपका जो डिजर्विंग रैंक है वो 50 कॉलेज में नहीं है, आपका टॉप 50 का जो आपका जो रैंक है वो 50 कॉलेज के लिए रैंक नहीं जाएगा, तो आपको सीट कहाँ से अलॉट हो पाएगी। कहने का मतलब बहुत सारे ऐसे भी IIT कॉलेज होते हैं, NIT कॉलेज होते हैं, IIIT कॉलेज होते हैं, GFTI कॉलेज होते हैं, जो आपकी रैंक पर डिजर्विंग नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको तो कॉलेज वास्तव में लेना होता है, तो आपको चॉइस फिलिंग अच्छे से करनी आनी चाहिए, जिसके लिए आपको काउंसलिंग एक्सपर्ट से जरूर राय लेनी चाहिए। ये दोस्तों कहीं ना कहीं आपके लिए जरूरी बातें हैं। वहीं अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे भाइयों को, बहुत सारे मेरे बहनों को सीट अलॉट नहीं होगा, क्योंकि आप जोसा 5th राउंड का सीट अलॉटमेंट और बचा हुआ है। अगर नहीं हो पाता तो आपके पास ऑप्शन क्या है, देखिए जोसा के जस्ट बाद सीसैप काउंसलिंग होगा, जो कि जोसा का स्पेशल 2 राउंड होता है। इसमें 2 राउंड सीसैप में कराए जाएंगे, जो कि यहाँ पर बहुत ज्यादा रैंक होने पर भी आप सब समझिए आपको कॉलेज अलॉट हो जाते हैं। इसमें अगर मान चलिए जोसा में आपको 1 लाख रैंक तक NIT कॉलेज मिल गए हैं बाय द वे, ठीक है ना, तो आपके 2 लाख रैंक तक आपको NIT कॉलेज सीसैप में मिल जाएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों कहीं ना कहीं जो सीसैप राउंड होता है बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। यहाँ पर हालांकि रजिस्ट्रेशन फी 5000 लगता है, और जो कि हम लोग मात्र और मात्र जो काउंसलिंग करते हैं 1000 रुपीज़ चार्ज करते हैं, जहाँ पर हम समस्त जितने भी हमारे व्यक्ति उनको पूरा सपोर्ट रहता है, काउंसलिंग सपोर्ट से लेकर कॉल लेकर के, उनके डाउट से लेकर के सारा सपोर्ट प्रोवाइड किया जाता है। आपको कोई भी फोन कॉल मैसेज आता है तुरंत आपका रिप्लाई किया जाता है, फोन कॉल से बात किया जाता है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। इस चीज़ का विशेष आपको ध्यान देना है। अब वही हम बात कर लेते हैं अपडेट क्या है। देखिए बहुत सारी हैं जिनको सीट अलॉट हो चुका है और जो भी विड्रॉल नहीं ले रहे हैं उन्हें दोस्तों विशेष सूचना देख सकते हैं। चौथे राउंड में अधिकतम पहले वाला आवंटन IIT NIT जोसा 2024 सीट विड्रॉल प्रक्रिया अलग अलग होगी। जोसा काउंसिल में चौथे राउंड में सीट आवंटन के बाद प्रथम बार कॉलेज सीट आवंटन 15 जुलाई शाम 5 बजे तक आवश्यक दस्तावेजों अपलोड कर सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करके ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। एजुकेशन एक्सपर्ट अमित आहूजा ने अनुसार IIT NIT सीट विड्रॉल प्रक्रिया अलग अलग होगी। IIT के लिए जोसा काउंसलिंग 5 मई आपको बताया, जैसे आपको IIT विड्रॉल चाहिए तो चौथे राउंड में विड्रॉल ले लीजिए। 5th राउंड अगर आप वेट करें तो आगे आने वाली जो एडवांस परीक्षा में बैठ नहीं पाएंगे। लिखा गया जोसा काउंसलिंग का 5वां और अंतिम राउंड है। वे स्टूडेंट जो अगले साल JEE एडवांस 2025 के लिए देने के लिए इच्छुक है और अपनी आवंटित IIT की सीट संतुष्ट नहीं है, उन्हें 5वें राउंड सीट आवंटन से पहले 15 जुलाई शाम 5 बजे तक अपनी आवंटित IIT सीट को विड्रॉ करवाना जरूरी है, अन्यथा वे अगले साल JEE एडवांस नहीं दे पाएंगे। NIT IIIT सीट विड्रॉल जोसा के 5वें राउंड की सीट आवंटन के बाद भी संभव है, जो कि NIT IIIT सीट है, अगर आप 5वें राउंड के बाद भी विड्रॉल करते हैं तब भी संभव है, लेकिन IIIT के लिए विड्रॉल यानी 4th राउंड में ही जरूरी है। और यहाँ दोस्तों देखा गया है कि आवंटित सीट से असंतुष्ट स्टूडेंट 17 से लेकर 22 जुलाई तक शाम 5 बजे तक विड्रॉल करवा सकते हैं, इन्हें कारण भी बताना पड़ेगा। और किस चीजों को ध्यान रखना है दोस्तों, देख सकते हैं आवंटित NIT IIIT सीट विड्रॉल निर्णय स्टूडेंट NIT IIIT खाली रही सीटों के लिए होने वाले CSEB काउंसलिंग पात्रता परीक्षा काउंसलिंग पात्रता की ध्यान रखकर ही ले, क्योंकि सभी स्टूडेंट के पास NIT IIIT की सीट रोक कर या छोड़ करके CSEB काउंसलिंग में जाने का ऑप्शन है। तो कहने का मतलब आप देख सकते हैं, अगर आपको 4th राउंड में IIT सीटें चाहिए तो अगर आपको आगे आने वाले सीट संतुष्ट नहीं है तो आप विड्रॉल ले सकते हैं 4th राउंड में। 5th राउंड में जाने के लिए अगर आप जाएंगे तो दिक्कतें आपकी बढ़ जाएंगी। इसलिए दोस्तों बहुत बड़ी सूचना जो आपको बता दिया गया है। तो अगर आपको जोसा के 5th राउंड तक सीट आवंटित नहीं होती है और आपके रैंक है अच्छा खासा, तो आप सब लोग सीसैप काउंसलिंग जरूर पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके लिए दोस्तों हमारी पूरी काउंसलिंग टीम आपसे संपर्क करेगी। 8077418393 पर कांटेक्ट कर लीजिएगा, हम लोग काउंसलिंग पूरा आपका करा देंगे, ठीक है। इसलिए जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और भी जो कोई इंफॉर्मेशन आएगी ऑथेंटिक जेन्युइन चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दीजिएगा। धन्यवाद।